जय माता दी। श्री दुर्गा स्तुति 10वां अध्याय शुंभवध। ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ को मारा गया तथा सारी सेना का संहार देख शुंभ ने क्रोधित होकर देवी से कहा, हे दुष्ट दुर्गे, तू अपने बल का झूठ मूठ अभिमान ना दिखा। तू अन्य स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है तथा मानिनी बनी हुई है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं इस संसार में अकेली हूँ, मेरे सिवा दूसरी कौन? देख, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ में घोर युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका जितने भी दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दैत्य इंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इस प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल ही खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्यों के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठाई। वह अभी उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति भी तुरंत काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती डाल लेकर देवी की ओर भागा। तभी चंडिका ने उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट डाला और रथ के घोड़े व साथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अतः भयानक मुदगर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया। उसके मुग्धर को भी देवी ने तीखे बाणों से काट दिया। फिर वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिर कर फिर सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां निराधार होकर चंडिका देवी उसके साथ युद्ध करने लगी। आकाश में उस समय दैत्य और चंडिका के आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध मुनियों के लिए भी विस्मयकारक था। तब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटके जाने पर वह दुष्ट आत्मा पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया और मुक्का तानकर चंडिका को मारने की इच्छा से बड़ी तेजी से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को आता देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से क्षत विषक्त होकर पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। उस दुष्ट का गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत पूर्ण स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी निर्मल दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां अपने अपने मार्ग पर बहने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। अनेक गंधर्व मनोहर गायन करने लगे। कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। वायु पवित्र होकर चलने लगी। सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगे। यज्ञशालाओं की शांत हुई अग्नि पुनः अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार शुंभवध नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी।